बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के अंदर एक शख्स जहाज़ के अंदर बैठा होता है। जहाज़ अभी चलने लगता है, उससे पहले मुकम्मल तौर पे जहाज़ को बंद किया जाता है। लोगों को कहा जाता है कि अपने मोबाइल फ़ोन बंद कर लें, सीट बेल्ट अपनी बांध लें। तो अचानक एक शख्स भागता है। जैसे ही जहाज़ चलता है, ये शख्स दरवाज़ा खोलकर बाहर छलांग लगाने की कोशिश करता है। इतने में एक साथ बैठा शख्स भागता है और इसको पकड़ लेता है। उसके बाद सारा अमला इकट्ठा होता है। 300 की स्पीड में ये जहाज़ अभी चल रहा होता है, तो जहाज़ को नुकसान पहुंचता है। अचानक से पायलट ब्रेक मार देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान नहीं होता। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता चलता है, साथ वाला बताता है कि ये फ़ोन पर किसी से लड़ रहा था और इसी दौरान अचानक इसको गुस्सा आता है, चीखता चिल्लाता है और ये भागता है और दरवाज़ा खोलकर छलांग लगाने की कोशिश करता है। तो मैंने इसको भागकर पकड़ लिया। तो अब ये देखें, एक शख्स की वजह से नुकसान हुआ, वो ऐसा कि उसकी वजह से दूसरे लोगों का भी नुकसान होने लगा था। यहाँ पे वीडियो बनाने का एक और मकसद है कि ये काम पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जहाज़ के पहियों के नीचे दो लोग नज़र आते हैं, तो दूसरे लोग समझते हैं कि ये मेंटेनेंस वाले हैं, शायद ये लोग जहाज़ को चेक कर रहे हैं। आपको पता है कि जब जहाज़ चलने लगता है तो उससे पहले उसकी मेंटेनेंस के बारे में चेक किया जाता है। मुकम्मल तौर पे चेक करने के बाद, ओके करने के बाद ही इजाज़त दी जाती है। हालांकि अक्सर आपने देखा होगा, ऐसी भी फ़्लाइट्स होती हैं, कई बार लेट हो जाती हैं, तो जब पूछा जाए कि हाँ भाई क्या बात है, तो वो कहते हैं अभी मेंटेनेंस चेक हो रही है, कुछ ही देर बाद त्यारा अभी परवाज कर जाएगा। तो ये अब जो खबर बताने जा रहा हूँ वो ये है कि इन दो लोगों को जब देखा कि वो वहीं के वहीं पड़े हुए हैं, तो जब करीब जाके देखा तो वो दो लाशें थी। किसी ने कोशिश की कि पहियों के साथ जुड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाने की। आपने देखा होगा, इलीगल लोग कोशिश करते हैं जहाज़ के मुख्तलिफ हिस्सों में जाने की कोशिश करते हैं कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाएं। पाकिस्तान में भी ऐसे वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं कि व्हील्स के अंदर लोग छुपते हैं कि हम इस मुल्क से किसी दूसरे मुल्क में चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, कनाडा चले जाएं। ऐसे मुल्कों में इलीगल जाने की कोशिश के अंदर लोग ऐसा कदम उठाते हैं और इन पहियों के अंदर छुप जाते हैं। लेकिन उसके बाद पता चलता है कि उनकी डेथ हो गई है। हालांकि ऐसे बहुत से वाक़यात आए हैं कि उड़ते जहाज़ से लोग नीचे गिरे हैं और उनकी मौत हो गई। बुरी तरह से वो गिरते हैं। हालांकि इनको एजेंट जो है वो गलत मशवरा देते हैं कि आप ऐसे करें, ऐसे करें। वो लोगों की बातों में आ जाते हैं। आगाही उनको नहीं होती, नहीं उनको समझ होती कि ऐसा भी हो सकता है। वो समझते हैं कि हम इस तरह से एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चले जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता, बल्कि उल्टा नुकसान होता है। आप कैसे व्हील के साथ बैठकर किसी एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा सकते हैं? जब त्यारा आसमानों पे उड़ता है, वहां पे इतनी ज्यादा हीट होती है। एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए बहुत से आपको लालच दिए जाते हैं, आप फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। एजेंट आपको कहते हैं आप लीगल जाएंगे। हालांकि ऐसे भी वाकयात हुए हैं कि आपको ये कहा जाता है कि आप लीगल जाएंगे, आपसे लाखों करोड़ों ले लिया जाएगा, आपको यही कहा जाएगा आप लीगल जाएंगे, आप बड़ी इज्जत से जाएंगे। लेकिन मैंने देखा है उन्हीं लोगों को जिन्होंने करोड़ों रुपया जमा करवाया, उसके बाद वही लोग इलीगल तरीके से जा रहे होते हैं। उनको मुख्तलिफ जगहों से, समंदरों से, पहाड़ी इलाकों से गुजारा जाता है। उसके बाद उनके अंदर कई लोगों की मौत भी हो जाती है। ऐसे वाक़यात पेश आए हैं कि लोगों को ये कहा जाता है कि आप लीगल तरीके से जाएंगे, अपने साथ ले जाते हैं और बड़ी मुश्किल से वहाँ पहुँचते हैं। रास्ते में ही आधे लोगों की मौत हो जाती है। एक शख्स ने बताया वो इसी तरह से जाना चाहता था बाहर के मुल्क लीगल तरीके से, लेकिन उसको इलीगल लेकर जाया गया। तो रास्ते में उसने बताया कि एजेंट सब लोगों को इकट्ठा करता है और हम मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हैं। हमें पहाड़ों से गुजरना पड़ता है, जंगलों से गुजरना पड़ता है, इसके अलावा हमें दरियाओं से गुजरना पड़ता है। उसके बाद अगर कोई भी शख्स बीमार हो जाता है तो एजेंट उसको वहीं पे छोड़ देता है, उसको साथ नहीं लेकर जाते, वहीं पे फेंक देते हैं। कोई कितना भी बीमार हो, पानी पीने का भी बहुत महदूद एक लिमिट के अंदर होता है, वो भी थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। हालांकि वहाँ पे लोगों के साथ तशद्दुद भी किया जाता है, मारा पीटा भी जाता है। बहुत मुश्किल से लोग जान बचाकर वापस आते हैं और आधे रास्ते में ही मर जाते हैं। तो ये बात का ख्याल आपने रखना है, जब भी कभी बाहर के मुल्क जाएं तो
तो लीगल तरीके से जाएं, इलीगल बिल्कुल ना जाएं। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं पाकिस्तान में। आजकल लोग सोशल मीडिया पर वीडियोस लगाते हैं कि हम बाहर के मुल्क चले गए हैं, जहाँ पे हम डंकी लगा कर रहे हैं, तो उससे दूसरे लोगों को मोटिवेशन मिलती है। वो कहते हैं हम भी इसी तरह से जाएंगे, एक तो हमारे पैसे कम लगेंगे और अगर हम पहुंच गए तो हमारी किस्मत बदल जाएगी। तो उनको ये नहीं पता कि किस्मत की बात है, जो लोग वहाँ पे पहुँचे हैं, बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं, उनमें से आधे रास्ते के अंदर ही मारे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके साथ बहुत तशद्दुद किया जाता है। जब वहाँ की फ़ोर्स पकड़ लेती है तो बहुत ज़्यादा मारती है, मुंह के ऊपर मारती है, दांतों के ऊपर मारती है, दांत तोड़ देती है। आपने अक्सर सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखी होंगी कि लोगों के दांत टूटे होते हैं और इसके अलावा मुंह की हालत बिगड़ी होती है। वीडियो बनाने का यही मकसद है, आगाह रहें, ऐसे वाकयात का आपको पता होना चाहिए। आप पहले से अगर तैयारी करेंगे, आपको पता होगा कि ऐसा भी हो सकता है, हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है, या हम ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, तो आप पहले से आगाह हो जाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।